और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ हैं। स्वागत है अजय जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अजय जी, देखा जाए राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम सवालों को सरकार पर खड़ा किया। उन्होंने कहा कि लाठियों में कीलें लगाकर बच्चों को मारा गया है, गृह मंत्री इस्तीफा दें, तमाम सवालों को खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इस बिल से लाने से कोई बदलाव नहीं होगा और धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत ऐसे किया जैसे कोई युद्ध जीत कर आए हों। देखिए, खड़गे जी ने जो कहा, एक तो धर्मेंद्र प्रधान वाली बात कही, ये बात सही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का ऐसे स्वागत हुआ कि जैसे कोई वास्तव में युद्ध जीत के आए। धर्मेंद्र प्रधान को बहुत पहले रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ये पेपर लीक हो रहे थे उसमें धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे, मगर नैतिकता ये कहती है। वहीं खड़गे जी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बोफोर्स की दलाली में इनके सबसे बड़े नेता मरहूम राजीव गांधी का नाम ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट था। पूरा कैग ने रिपोर्ट दी, पार्लियामेंट के दी। उनका सबसे खास व्यक्ति बीपी सिंह, उसने कहा कि ये राजीव गांधी इन्वॉल्व है और दोषी करार दिए गए। तब से लेके आज तक उनका परिवार सत्ता पे नहीं आ पाया। मनमोहन सिंह आए, मनमोहन सिंह बहुत काबिल थे, तो इनको ये भी सोचना चाहिए, इनके यहाँ भी रिजाइन करना चाहिए। इंदिरा गांधी को भी करना चाहिए था, या इन लोगों को भी करना चाहिए। इन लोगों ने नहीं किया, तमाम जगह हारे, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। खैर, मगर मस्ट भी होना चाहिए था प्रधान का। यह गलत है जिस तरह स्वागत हुआ। दूसरी बात है, जो शिक्षा मंत्री बनाए गए बहुत योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए बनाए गए। अब आइए, खड़गे जी और भी बयान दे रहे हैं। खड़गे जी के बारे में बताते हैं। खड़गे जी ने जैसे कहा कि अगर ये 2 दिन पहले चले जाते हैं, जब इन लोगों ने दिया था, तो 2 दिन बाद चले जाते हैं, या जब ये धरना चल रहा था तो आज ये पोजीशन ना होती, लाठी नहीं खाते छात्र। बहुत गलत काम किया। वास्तव में भाजपा के लोगों को जाना चाहिए, या जंतर मंतर पे जो लोग बैठे थे इनसे बात करनी चाहिए। ये गलत किया, बात ही नहीं की। बांचुक धरना देते रहे, मरने की पोजीशन आ गई, खैर बच गए। उधर कोर्ट ने कहा, सरकार ने जो भी हो, एक कांग्रेस के तनख्वाह लीडर ने ये डील कराई, और चूंकि वो एडवोकेट थे, इसके पहले उन्होंने बांगचुक से और मोदी सरकार से एक डील कराई थी। जब वो अनशन पे थे, उनके ऊपर रासुका लगा दी गई थी। इधर भी उन्होंने कराई। ये एक दबी हुई बात है। अब आइए कि ये नहीं गए, गलत हुआ, मगर उससे बड़े दोषी आप हैं मिस्टर खड़गे जी। आप बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। आपका लोग लिहाज करते हैं, आप बहुत ज़्यादा आए साएं बाएं बोल जाते हैं। खड़गे जी ने अगर ये राहुल गांधी पे भी कह देते कि राहुल को भी जाना चाहिए था, अगर जंतर मंतर में चले जाते तो आज स्थिति दूसरी होती। ये स्थिति नहीं आती। आपको पार्लियामेंट में जाके प्रधानमंत्री आवास के पास जाके धरना नहीं देना पड़ता। जगह जगह आपके कार्यकर्ता आपने रातों रात जगा दिया, जाइए वहां करना, ये करना है, धरने पे सड़कों पर उतर आओ, सड़कें रोक दो। पूरे देश में कांग्रेस ने ये न करना पड़ता, पूरे देश पे, और ये बिल पहले पास हो जाता। आप राहुल को भी समझाइए, आप उम्र में बड़े हैं, आप डांट सकते हैं। आज उनके पापा नहीं तो आप भी पापा के तरीके, आप डांट सकते हैं कि तुमको जाना चाहिए, पहले दिन ही पार्लियामेंट में बहस करनी चाहिए, और खड़गे को भी पहुंच जाना चाहिए, खड़गे साहब को। मगर नहीं, वो क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं खड़गे जी कि गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा। ठीक है, ये मांगने का अधिकार है, विपक्ष का काम है। गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा, बंद कमरे में छिप कर नहीं रह सकते हो, खींच कर बाहर लाएंगे। ये खड़गे जी इतने ईयर के ओल्ड हो गए हैं, कह रहे हैं हम खींच करके लाएंगे गृह मंत्री को। ये राज्यसभा में शोभा नहीं देता है, राज्यसभा में शोभा नहीं देता है, खींच करके लाएंगे। अगर वो गलत हो तो उनको लाइए आप, मगर इस तरह से नहीं कि उनको खींच के लाएंगे, छिप के नहीं रह सकते हो। गृह मंत्री यहीं दिखते हैं, आप भी जा सकते हैं उनके केबिन में, आप भी उनके मंत्रालय में। कितने बार गए इसके लिए आप बात करने? ये भाषा जो है ये अशिष्टता है। एक उम्र के लिहाज से कभी कभी खड़गे जी ज़्यादा बोल जाते हैं। खड़गे जी ने यही नहीं कहा, मालूम खड़गे जी ने एक दिन क्या कहा था मुस्लिम समाज से कि मुसलमानों, अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो, नियत बांध ली है, और तुमको कोई आरएसएस का दिखे तो नमाज छोड़ करके, नियत छोड़ करके तुम पहले सांप को ना मारना, पहले उनको मार देना। अरे क्या बात कर रहे हैं खड़गे जी, आप इतने एजेड हैं, हम आपके दर्द को समझते हैं।
एक बाप बेचारा खड़गे जी, प्रियांक खड़गे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते मगर कांग्रेस वाले नहीं बना रहे। सबसे योग्य है खड़गे जी, खड़गे जी की वजह से कांग्रेस है, कर्नाटक में उनकी वजह सरकार है, कर्नाटक के सबसे बड़े नेता खड़गे जी हैं, सच है ये, सबसे बड़े नेता। और केरल में भी इनका काम है। आप अपने बच्चे को सिर्फ मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री, दोनों चीजें नहीं साकार हो रही हैं। मगर आप इतना जल्दबाजी मत करें, अपने एज का ध्यान रखें कि आप मुसलमानों को आह्वान कर रहे हैं कि आरएसएस को मार दो, सांप को ना मारो, और नमाज छोड़ के कतई मुसलमान ना जाए। उसके बाद जिससे लड़ना हो लड़े, अपने जो डिस्प्यूट है अपने गिले शिकवे दूर करे। यही नहीं, खड़गे जी के बैकग्राउंड बता दें, खड़गे जी का परिवार मार दिया गया था और वहाँ पे दंगा हुआ था मुस्लिम समाज द्वारा। इनके पूरे पिताजी वगैरह परिवार उस चीज़ को भुला गए ये खड़गे जी। तो केरल कर्नाटक में लोग हंसते हैं कि बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, तो उनकी बातों पे इतना आपको बता रहे, कई जगह मोदी वगैरह ने खड़गे जी को माफ कर दिया, वरना खड़गे जी जेल में हो, जो बोल गए हैं खड़गे जी कई जगह। मगर कभी भी मोदी ने या तमाम लोग, खड़गे जी चूंकि एज हैं, उनकी इज्जत होनी चाहिए, वो इज्जत के योग्य हैं। मगर थोड़ा सा ध्यान रखें क्या बोल रहे हैं कि मैं खींच करके बाहर लाएंगे। आप बोल रहे हैं, कल को पता चला आपके सांसद भी। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ये सब ये इसलिए कह रहे हैं कि इनकी नौकरी पक्की हो जाए, इनके नंबर बढ़ जाए, ताकि मैडम क्लास ना लें, क्योंकि खड़गे जी की क्लास भी बहुत होती है। माँ बेटा दोनों क्लास लेते हैं, बहन बहनोई भी लेते हैं, कि आपने ये नहीं कि आपको वहां जाना है। खड़गे जी उन लोगों में हैं। आपको बता रहे हैं भी कुछ महीनों पहले संसद में प्रदर्शन हुआ, खड़गे जी बेचारे पैदल, तुरंत प्रदर्शन में, हर एक उसमें इतना पैदल चलना, इतना वजन। आगे क्या कह रहे हैं कि एंटी पेपर बिल, पेपर चुराने वाले बचते रहें। इन्होंने एक कविता पढ़ी, एंटी पेपर बिल, पेपर चुराने वाले बचते रहें, मेहनत करने वाले पिटते रहें, ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत, गुनहगार हंसते रहें, मासूम से सकते रहें। किसी की कविता ले आए, इन्होंने पढ़ी, बहुत अच्छी बात है। कोई इसमें कोई उनकी काबिलियत, उनके बुजुर्गियत, उनके तजुर्बे को सलाम सलूट करते हैं, परंतु जिस तरह से बोल रहे हैं ये एक सीमा क्रॉस हो रही है खड़गे जी की। आपको बताना, सीमा क्रॉस हो रही। कहीं अगर मान लीजिए किसी ने मुकदमा कर दिया तो खड़गे जी के लिए मुसीबत हो। संसद के इनके कई शब्द हटा दिए गए। जन जे का असर इन बुड्ढों पे भी पड़ने लगा, तमाम लोगों में पड़ने लगा। आपको बताने, जन जे वाले जो बच्चे जिन्होंने किया है, ये तीनों चारों नहीं हैं, दीप के, आशुतोष, मगर और लोग जो आ गए थे समर्थन के बहाने, उन्होंने इतना असर डाल दिया कि ये इस तरह की बात करने लगे कि खींच लेंगे, खींच लाएंगे। यही नहीं है, और आगे क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। एंटी पेपर बिल, पेपर चुराने वाले बचते रहें। अभी से नहीं, 1947 से अभी तक बचते रहे। तुम्हारा नेता कहता था सूल तुलसी इनकी नहीं, उनके नाम बता दूंगा तो शर्म की बात आ जाएगी। आपको बतलाना है, यहाँ 9th और हाई स्कूल में एक चैप्टर पढ़ा, एक किताब चलती थी रंग भारती, जिसमें लिखा जाता था प्रेमचंद काका कालेकर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, जिसके पेपर चलते थे, उसके लिए लिखा जाता था डॉक्टर, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, नाम नहीं बताऊंगा, देश के पूंजीपत, जिनका कई बार विरोध हुआ, जिनके लिए कांग्रेस राज्यसभा टिकट देती थी, जिसके लिए चंद्रशेखर ने पार्टी छोड़ी थी। ये इनका कैरेक्टर रहा। कांग्रेस आप गिरावान में झांके, अपनी पार्टी के गिरावान में। आगे क्या कह रहे हैं, मेहनत करने वाले। देखा जा रहा है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है लगातार कि संसद का सत्र, मानसून सत्र चल रहा है और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तमाम सवालों को खड़ा किया। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो पेपर लीक को लेकर जो बिल आ रहा है, उन्होंने कहा कि इस बिल में कुछ भी ऐसा खास नहीं जो बदला जा सके। मतलब फिर से पारदर्शिता को लेकर बिल पर तमाम सवालों को खड़ा करना, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसके बिल आने के बाद पारदर्शिता होगी, 10 साल की सजा है, 1 करोड़ का जुर्माना है, तमाम प्रावधान बदले गए हैं। तो इस बिल को लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, बातें कही हैं, उससे आप किस प्रकार से देखना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष के नाते आरोप लगाना और वो करना एक नैतिकता है, इस मामले एक नैतिकता है विपक्ष की, और विपक्ष उस पर सफल है, ये करना चाहिए। खड़गे जी जो कह रहे हैं, खड़गे जी के बात में दम है, और जो भी वो कह रहे हैं, चूंकि उनकी एक औपचारिकता विपक्ष के नेता के नाते,
अब इस बिल पे बहस हुई, बहल के पास कोई भी बिल कंप्लीट नहीं होता, कोई भी चीज आज के हिसाब से बनी है, आगे सर्कमस्टांसेस बढ़ते हैं और कुछ ना कुछ बदलाव आता, अमेंडमेंट होता। 2024 वाला भी यही था, तब आप इतना नहीं चिल्लाएं। ये बिल के लिए आपको पहले दिन से अभी तक बहस करते हैं आप। तो ये बात उन्होंने कही कि तो अपने सुझाव दें, उनको मानना पड़ेगा। आप सुझाव तो दीजिए, आप हर एक चीज़ का विरोध कर रहे हैं ठीक, मगर विरोध का स्तर सही कीजिए, विरोध का स्तर सही। ये जो अभी वहाँ पे जंतर मंतर में हुआ, वो धरने जो छात्र बैठे थे, बांगचुक तो बेचारे एक बिल के लिए पढ़ बैठे थे, वो उनका इस्तीफा चाह रहे थे, इस्तीफा हो गया, मगर कई लोग वहाँ बेड एलिमेंट पहुँच गए थे। उसका असर क्या हो रहा सुन लीजिए। इतनी समझदार लेडी जो हिंदुस्तान की इंदिरा जी का जिसके ऊपर अश्क है, अभी प्रियंका गांधी बोली, इतना बढ़िया बोली कि पूछिए नहीं, परंतु उनके सामने मजबूरी 6 बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकती हैं। ज़्यादा देर वो प्रचार नहीं, देश की सबसे बड़ी नेता है, आपको बताना है। 6 नंबर की लीडर हैं, नंबर 1 पे मोदी हैं, सेकंड पे राहुल गांधी हैं, 6 नंबर पे प्रियंका गांधी आती हैं, नंबर 6। तो आपको मगर बड़ी लीडर है। अब मोस्ट लीडर में वो सेकंड नंबर की हैं। वो क्या बोल रहे हैं, गोमूत्र विशेषज्ञ प्रोफेसर बी कामकोटी को, इतने बड़े साइंटिस्ट को, जो आईटी सेक्टर का इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसका कि पूरे वर्ल्ड में नाम है, जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की, उनको क्या बोल रहे हैं, गोमूत्र विशेषज्ञ। क्या पार्लियामेंट में इस तरह की बात सच है? ये सब कहाँ आया? ये जो अभी लड़कों का प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद कुछ बेड एलिमेंट, उसका पूरे समाज में हुआ है। आज लड़के लड़कियां भी सब उसी तरह से बात करने लगी, नई नई चीजें आ रही, लीक हो रहा है, पेपर लीक की जगह अभद्रता हो रही, अशिष्टता हो रही। उसका असर ये इतने बूढ़े व्यक्ति पर भी आ गया। इसको सुधार कीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरी आपको बात बता दें, यही नहीं, इन्होंने कहा शिक्षा क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा देती कौन? मनु स्मृति। बताइए क्या है मनु स्मृति? शिक्षा क्षेत्र को जातिवाद को बढ़ावा। तुम्हें यहाँ ये शब्द ये कहने की क्या जरूरत थी? तुम बिल पे आओ, मेन उस पे आओ। क्या और क्या सुझाव दे रहे हैं कि जो जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन में खर्च कर दो, 3% खर्च होता है। तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? आपको मालूम है, इस देश का एक बहुत बड़े सच बता दूं, नेहरू नाम के व्यक्ति ने एम्स में कोई योगदान नहीं है। महारानी राजकुमारी कौर ने एम्स बनवाया था इस देश को। मगर बेशर्मी की हद है, कुछ बेवकूफ लोग ये भी कह देते हैं, कुछ बेवकूफ लोग ये कह देते हैं। बिल्कुल है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण विषय पर आपने बताया।